हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड क्लास 10th के मैथ का बोर्ड द्वारा जारी किया गया जो पेपर आया था उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव 20 प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया। इस वीडियो में हम वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है खंड आ में 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं जिनको OMR शीट पर जिसका आंसर आपको देना होता है, और खंड ब जो होता है ये 50 नंबर का आता है। इसमें 50 नंबर कैसे कैसे आता, चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए सारे प्रश्नों को समझ लेते हैं। देखिए खंड आ में जो आपका आएगा, खंड आ और ये खंड बा, दो खंड में आता है आपका। तो खंड आ में जो 20 प्रश्न होते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं आपको। ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं कितने? 20, और इसका आंसर आपको OMR शीट पर देना होता है। और ये होते हैं एक एक नंबर के। कितने? एक एक नंबर के कितने प्रश्न होते हैं? एक एक नंबर के 20 प्रश्न होते हैं। और ये टोटल मिला करके कितने प्रश्न हो जाएंगे भैया? कितने नंबर मिल जाएगा इससे आपको? इससे आपको मिल जाएगा इससे मिल जाएगा आपको 20 नंबर। ठीक। और खंड बा में देखिए 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार का मतलब ये है कि इसमें आपको मिलेगा 2 नंबर के 6 प्रश्न होंगे और सब के सब करने होंगे, तो 6 दूनी 12 नंबर ये आपका हो गया। और फिर अच्छा एक काम करिए, ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव वाला इतना। ठीक। अब इसके बाद हम यहाँ दिखा दे रहे हैं ये डिस्क्रिप्टिव वाला, ये लीजिए। ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव में 2 नंबर के 6 प्रश्न, 12 नंबर ये हो गया। और दूसरी बात, और कितने नंबर का आता है आपका? और फिर आएगा आपका 4 नंबर के 6 प्रश्न होंगे, जिसमें से 5 प्रश्नों को आपको करना होगा। तो 5 चौके 20 नंबर, ये आपके 4 नंबर वाले से हो जाएंगे। बस समझ में आ रही? 2 नंबर के 6 प्रश्न 12, 4 नंबर के 5 प्रश्न करने होंगे, 20 नंबर हो गया। इसमें 6 प्रश्न दिया रहेगा, 6 प्रश्न दिया रहेगा, 5 ही करना होगा, है ना। और फिर इसके बाद आएगा आपका 6 नंबर का। कितने प्रश्न रहेंगे? 3 प्रश्न। उसमें टोटल रहेंगे 6 प्रश्न, करना होगा 3, 6 नंबर का। तो 6 तिरिक 18 ये हो गया। ठीक है। इस प्रकार से इसको जब जोड़ेंगे आप तो टोटल 70 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 50। जोड़िए कितना हो गया? 8 2 10, 2 1 3 1 4 1 5, तो यह है आपका 50। तो 50 नंबर ये डिस्क्रिप्टिव हो गया और 20 नंबर ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव में कैसे है एक बार फिर समझिए, नहीं समझे तो क्या? ये देखिए 2 नंबर का ये प्रश्न है, समझ रहे हैं? 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के हैं। 2 नंबर के कितने प्रश्न आपको करने हैं? 2 नंबर के आपको करने हैं 6 प्रश्न, और 4 नंबर के 5, 6 नंबर के 3 प्रश्न आपको करने होंगे। समझ गए? अब एक बात और समझिए, 12 नंबर आपको मिलेगा 2 नंबर वाले से, 20 नंबर मिलेगा 4 नंबर वाले से, 18 नंबर मिलेगा आपका 6 नंबर वाले से, तो टोटल मिल गया 50 नंबर। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अब इसमें आपको सॉल्व कैसे कैसे हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हमने बता दिया डिटेल में। एक प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे तो उससे रिलेटेड कम से कम 4 प्रश्नों को और आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो चलिए ये पहला प्रश्न पहला हो गया। अब फिर दूसरे में वीडियो में हम आपको कैसे बताएंगे कि ये 2 नंबर के ये 6 प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, 12 नंबर का इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। फिर अगले वीडियो में ये 4 नंबर वाले प्रश्नों को, फिर अगले वीडियो में इन 6 नंबर वाले प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपको आइडिया आपको मिल गया होगा कैसे प्रश्न आएंगे, कितना आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न, खंड बा का पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं।
क्या करें, सिद्ध की सभी खंड कीजिए, स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 धन 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या, तो पहले हम समझ लेते हैं भाज्य संख्या ही क्या होती है। पहले समझते हैं अभाज्य। अभाज्य संख्या कौन होती है भैया, जो 1 से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 3, उसके बाद 2, फिर इसके बाद 3। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। देखिए 1 से कटेगी और स्वयं से कटेंगी और किसी से भी नहीं कटेंगे, या कह लीजिए इनके कितने 2 गुणक होते हैं, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं अभाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या कौन होती है, वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से भी कट जाएं, जैसे 4, 6। अब देखिए किससे कटेगी, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 4 से भी कट जाएगी, और 6 आपकी 1, 2, 3 और 6 से कटेगी। समझ गए। तो इसमें कितने 2 से अधिक गुणक होंगे, 2 से अधिक गुणक जिसमें हैं वो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। मतलब 1 और स्वयं के अतिरिक्त और भी किसी से भी कट जाएगी, भाज्य संख्या हो गई। चल, तो इसमें चेक करिए भैया ये भाज्य है कि अभाज्य है, क्यों है ये भी आपको बताना है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। पहले ये आपका यहाँ पे है 3 × 5 × 7 धन 7। ये देखिए, ये समझने के लिए हमने आपको बताया है ये सारी बातें। अभी यहाँ लिखे रहेंगे, यहाँ हम सॉल्व करके आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना है। ऐसे लिखिए पहले, फिर इसको जो है आप करिए 7 कॉमन। 7 जब कॉमन लेंगे तो 3 × 5 धन 1 बच गया ये आपका। अब क्या करेंगे, देखिए ये मिला 7 × 5 3 15 1 16 हो गया भैया। अब देखिए इसको गुणा करेंगे आप, तो 7 6 42 और ये 7 4 11 16 7 112। अच्छा भैया, तो ये आपकी 112 संख्या मिल गई ना। अब आप बताएंगे इसमें, है ना, कि यह संख्या 1 और स्वयं के अतिरिक्त भी 7 और 16 से भी कटेगी, इसलिए ये भाज्य संख्या है। इसके 2 से अधिक गुणक हैं, इसलिए भी यह भाज्य संख्या है। ठीक, भाज्य संख्या क्यों है, समझ में आया। 1 और स्वयं के अतिरिक्त भी ये 7 और 16 से कट जाएगी, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। दूसरी बात कि इसके 2 से अधिक गुणक हैं, फैक्टर कितने हैं, 2 से अधिक हैं। कौन कौन है, 7। कौन कौन है, अच्छा कौन कौन है भैया, किससे किससे कटेगी, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 16 कट रहा है ना 2 से, तो पूरी संख्या भी 2 से कट जाएगी। 4 से कटेगी, कामा करके लिखिए, किससे कटेगी भैया, 1 और 2 4 8 16 7 112 इतनी संख्याओं से कटेगी। इतने गुणक हैं इसके, जब इतने गुणक हैं तो भैया भाज्य तो है ये। चलो आगे बढ़ो, दूसरा प्रश्न सॉल्व करें अब। ये यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का मान निकालना है। निकालिए। कैसे, ऐसे इसी का मान निकालना। देखिए आप कैसे लिखेंगे, पहले तो यहाँ लिखेंगे आप 1 + sin थीटा और इधर 1 - sin थीटा और बटे में 1 + cos थीटा और इधर 1 - cos थीटा, ये हुआ। ठीक है। अब a + b a - b है ना, तो a + b a - b से इसको सॉल्व करिए, क्या मिलेगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा, बात समझे नहीं समझे। a + b a - b से क्या बन जाएगा, 1 - sin थीटा। नहीं समझे, बड़े गधे हो भैया, वाह क्या बात है। अब तो समझाओ क्या होता है इसका फार्मूला, a + b a - b का फार्मूला क्या होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो इतना जानते हो, बहुत अच्छी बात है। अब ये देखो ये है कि नहीं है, ए प्लस बी, ए माइनस बी वही चीज़ ना है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, चलो और नीचे भी वही काम करो, कितना लिखें बताइए, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखें, वाह भाई बड़ी जल्दी समझ गए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बढ़िए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, बहुत सही, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। फिर क्या लिखें, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, यही ना। अब क्या करें, कॉस अपान साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 7/8 का करिए स्क्वायर ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो ये हो गया आपका 7/8 का वर्ग 7 सते 49, 8 अठाई 64, ये आपका हो गया आंसर। आगे बढ़े, चलिए क्या हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको जो है हम कुछ और नहीं मिला, नहीं जी नहीं, चलिए इसी समझा देते हैं, और कुछ दिख नहीं रहा है। चलिए समझिए यार, ये देखिए ये घन के आकार का मान लेते हैं। घन में क्या होता है, देखिए ये मान लीजिए लंबाई है, ये क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कर लीजिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कर लीजिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है घन में। अब क्या करें, ऐसे दो घनों को सटा कर रख दिया गया। देख रहे हैं लंबाई इतनी है, कितनी है 4, लंबाई 4, ऊंचाई 4, चौड़ाई 4। अरे 4 नहीं आएगी भैया, देख लो यार, क्या बात करते हो। देखो ये घन का आयतन दिया हुआ है 64, लिखिए ना, घन का आयतन बराबर 64, और घन का आयतन क्या होता है, यदि भुजा ए है तो ये हो जाएगा 64। ठीक है, तो पहले मान लीजिए ना, माना घन की भुजा, या इसी को कोर भी कहते हैं, भुजा बरा ए है। ठीक, तो ये ए, इधर आप घनमूल निकालेंगे 64 का, तो कितना आएगा, 64 को लिखिए 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौके 64 यानी 4। ये भुजा मिली ना 4, यही कह रहे थे हम। देखिए 4 लंबाई 4 ऊंचाई 4 चौड़ाई तीनों बराबर होती हैं। अब कह रहे हैं ऐसे दो घनों को, है ना, संलग्न फलकों को मिला करके ठोस बनाया जाता है। दो फलकों को मिला करके ऐसे बना दिया गया। अब देखिए लंबाई कितनी हो गई, 4 थी ना, 4 और बढ़ गया, चौड़ाई जितनी थी वो तो वही रहेगी, ऊंचाई जितनी थी वो तो वही रहेगी, चौड़ाई 4 ऊंचाई 4, लंबाई बहुत बढ़िया 8 हो जाएगी। तो अब ये जो आपका घनाभ बना है, क्या बना है, घनाभ बना है, इसकी क्या स्थिति है, चलिए यहाँ नीचे लिखते हैं, बने घनाभ बने घनाभ की लंबाई को क्या कहते हैं, यल, कितनी हो जाएगी, 4 धन 4 यानी 8। ठीक, और चौड़ाई भी होती है ना, वो तो 4 ही रहेगी, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यच, ये भी 4। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मिल गई भैया। चलिए आगे बढ़िए। फिर अब
ला 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 ला। घनाभ क्या निकालना है? घनाभ का क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये होता है 2 इंटू LB BH HL, है ना। लंबाई चौड़ाई है ना, L ये लंबाई है, B चौड़ाई है, H ऊंचाई है। अब इसी में वैल्यू रख करके सॉल्व कर लीजिए ना। L कितना लिखें भैया? 8। B कितना लिखें? 4 प्लस 4 4 प्लस 4 गुणे 8, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करिए। 2 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16, 8 चौक 32। अब इसको लगाइए 2, कितना हो जाएगा? 32 2 6 2 8 2 10, 0 हो गया। 3 1 4 3 7 1 8, ये हो गया। गुणा करिए 8 दूनी 16, 160 वर्ग, क्या सेमी है मीटर है? वर्ग सेमी। इतना हो गया आपका ये आंसर। बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई ये प्रश्न ही नहीं उठता। कुछ गधे ऐसे भी हैं उनको नहीं आया होगा। फिर समझो, देखो घन की भुजा मान लो ये है, घन का आयतन 64 दिया हुआ है। भुजा का क्या होता है? आयतन a क्यूब होता है, रख दीजिए 64, घनमूल निकालिए 4 आ गया। अब घनाभ देखिए जो बना करके अभी हमने बताया ना कि लंबाई बढ़ जाएगी, 4 4 8, चौड़ाई ऊंचाई वही रह गई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिल गई। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। 2 गुणे LB BH प्लस HL, वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए, हो गया। अगला प्रश्न देखिए, ये निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या करिए? माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए तो हमने पहले से इसको सेट कर दिया है, ऐसे लिखना है ना। पहले ये प्रश्न दिया रहेगा, इसको आपको वर्ग अंतराल जो है ऐसे लिखेंगे, बारंबारता ऐसे लिखेंगे, फिर आगे का काम समझिए क्या करना है। मध्यमान निकालने के लिए या करिए माध्य निकालने के लिए पहले मध्यमान निकालेंगे। कैसे? इसको जोड़ करके आधा करिए। कैसे? ऐसे 30 का आधा 15, और ये 30 20 50, अलग कलर से इसको लिखते हैं ना। ला 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 30 का आधा 15, 30 20 50 का आधा 25, 70 का आधा 35, 90 का आधा 45, और ये ऐसे 55 65 आता जाएगा। अब क्या करेंगे? यफ गुणे एक्स पहले कर लीजिए, तो 15 दूनी ये 30 आ गया। अब फिर 5 से गुणा करिए, 7 5 35 का 5, और 7 दूनी 14, 14 3, 7 5 35 का 5 3 बचा ना, 7 दूनी 14 3 17, ये लिखिए। और फिर 15 5 75 का 5 बचा 7, 12 5 60 है। यार क्या बोल रहे हैं, अब नींद आ रही यार। चलिए कोई बात नहीं, पूरा सॉल्व करेंगे इसको। 12 5 60 और 12 3 36, और 36 6 42, है ना। अब ये जोड़िए 15 25, 15 कितना, 15 5 75 का 5 बचा 7, और 15 चौके 60, 60 और 7 67। अब ये 8 5 40, 8 5 40 4 44। अब इसे इधर 6 5 30, 6 चक्के 36, 36 3 39, ये आ गया। अब क्या करना है? इसको जोड़ना है आपको, जोड़ लीजिए। यफ वाला जब जोड़ेंगे ना तो इसको लिखेंगे सिग्मा यफ। क्या लिखेंगे? सिग्मा यफ। इसको लिखेंगे सिग्मा यफ। चलिए जोड़िए भैया। तो ये कितना, पहले 12 8 20, 12 8 20, 20 6 26, और 26 10 36, और 36 5 41, यहाँ तक हो गया। 41 और 2, 41 2 43, और 43 7 50, ये आपका आ गया 50।
अब क्या करें, देखिए यफ गुणे यक्स कर लिए ना, अब क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स निकालना, मतलब इसको जोड़ना। देखिए यफ को हमने जोड़े, सिग्मा एफ कहे, यफ गुणे यक्स को जोड़ेंगे तो इसको कहेंगे सिग्मा एफ यक्स। चलिए जोड़िए, तो 5 5 10 हो गया, और ये 7 3 10, 10 2 12, 12 8 20 होता। चलिए एक यहाँ से ले रहे हैं, 8 20, 12 8 20, और 20 3 23, 23 9, 23 9 जोड़िए कितना आएगा, 23 में 9 जोड़ेंगे आएगा 32, 32 एक यहाँ से 33, ठीक है। 33 का 3 लिखिए, हासिल 3 बच गया आपका, 3 बचा है जिसको अभी जोड़ना है ना। ये जोड़िए, 4 1 5, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 3 21, ये आया आपका। अब क्या करेंगे भैया, अब हमको निकालना है मध्यमान। मध्यमान मतलब यक्स बार, यक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स निकालिए, कितना आएगा, 21 30 बटे 50, ये 0 से 0 पहले तो काट दीजिए भैया, ठीक है। अब कितना आएगा, 5, ये बचा आपका, चलिए इसको साफ साफ लिख देते हैं फिर काटते हैं। कितना बचा, 2 1 3 बच्चे 5, 5 चौक 20, और 5 दूनी 10, 5 छक 30, तो ये आपका आंसर आ गया कितना, 42.6, ठीक। ये क्या आपका आंसर मध्यमान। समझ में आया, नहीं आया, क्या करना है, वर्ग अंतराल को पहले लिख लेना, बारंबारता लिख लेनी है, फिर इनको जोड़ करके आधा करेंगे, मध्यमान आएगा, यक्स आएगा, तो यफ गुणे यक्स कर देंगे, यहाँ पे गुणा कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे, उसको सिग्मा एफ एक्स कहेंगे, इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स कहेंगे, इसको जोड़ेंगे क्या कहें, सिग्मा एफ, इसको सिग्मा एफ एक्स। समांतर माध्य का फार्मूला सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, पहले रखिए, काट कूट दीजिए, आ गया आपका, है ना। चलिए घा हो गया। अब देखिए कहाँ गया, घा के बाद अंगा गायब है। चलिए अभी ले आते हैं उसको भी, कहाँ से ले आए, अंगा वाला प्रश्न, ये वाला, ये वाला। पहले तो इसको छोटा कर लें, नहीं होगा, काहे नहीं होगा भैया, ये लो आया आपका, क्रॉप करेंगे, अंगा वाला लेंगे, है ना, यही तो सॉल्व करना है। मध्यमान तो हो गया। ला 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 ला। चलिए देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि बिंदु -4 6 बिंदुओं इतना और इतना ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। चलिए ए और बी को जोड़ने वाला पहले रेखाखंड हम खींचते हैं, ठीक। ये ए का निर्देशांक आपका है कितना, ए का निर्देशांक जो है वो है कितना है, ए का -6, 10, और बी का कितना है 3, -8, ठीक। को यहाँ पर कोई बिंदु है, इसको मानते हैं P, और ये कितना है -4, 6, किस अनुपात में बांटेगा ये आपको निकालना है। वो अनुपात हम मान लेते हैं M1 और M2 है, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले लिखेंगे यहाँ x1 बराबर, ये देखिए पहले ए वाला x1 y1 होता है, ये x2 y2 है ना, तो x1 कितना बन गया -6, y1 कितना बन गया 10, x1 y1 हो गया, और यहाँ से x2 y2, x2 कितना 3, y2 -8, और ये आपका M1 और M2 तो है ही। x का मान इसमें जो है कितना है, x बराबर -4 और y बराबर कितना
6, ये दिया हुआ है। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, होता है यक्स बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2, ठीक। और y का फार्मूला क्या होता है उसको भी लिख देते हैं, y बराबर m1 y2, है ना, जैसे x था वैसे y हो जाए, m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे में m1 प्लस m2। तो चाहे यहाँ इस वाले फार्मूले में रख दीजिए या फिर इसमें रख दीजिए, दोनों से m1 m2 का अनुपात आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं। यक्स की जगह कितना लिखना है, -4, m1 वैसे रहने दीजिए, और x2 की वैल्यू कितनी है, x2 3 और प्लस m2 वैसे लिखिए, x1 कितना है -6 और बटे में m1 प्लस m2, इसका गुणा इस -4 में करिए तो -4 m1 -4 m2 बराबर 3 m1 और -6 m2, यही ना। अब m1 एक तरफ करिए, ये -3 m1 बराबर -6 m2, अब इसको उठा के इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा 4 m2। अब ये जो है कितना हो गया, -7 m1 बराबर ये कितना -2 m2, तो माइनस हटा दीजिए तो ये आपका आ गया m1 बटे m2, 2 इधर है बटे 7, तो ये आपका आ गया 2:7। तो ये आपका अनुपात यहाँ से मिल गया, ठीक, ये आंसर आ गया। आप इसमें रखेंगे तब भी आएगा। चलिए इसको भी बता देते हैं आपको सॉल्व करके, करें। y की वैल्यू कितना लिखेंगे, 6, डायरेक्ट अब रख रहे हैं, ठीक है। y2 की जगह कितना -8, तो -8 या m1 -8 m1, y1 कितना लिखेंगे 10, ठीक है, 10 कितना m2 प्लस 10 m2, है ना, और बटे m1 प्लस m2, यहाँ गुणा करिए, ये आएगा 6 m1 प्लस 6 m2 बराबर -8 m1 धन 10 m2। अब एक तरफ करिए इसको, तो ये आएगा 8 इधर आएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, 8 6 14 m1 हो गया, ठीक है। और इधर 10 है, ये इधर आएगा कितना, 10 में से 6 निकल जाएगा, 4 m2, देख पा रहे हैं, m1 बटे m2 बराबर कितना मिलेगा, 4 बटे 14, यानी 2 से काटिए तो 2 बटे 7, यानी वही मान फिर आएगा 2 बटे 7, ठीक। तो 2:7 यहाँ से भी बन जाएगा। बात समझ में आई, 2:7, ठीक। चाहे इसको लगा दीजिए या फिर इसको लगा दीजिए, रेशियो निकालना आ गया, ठीक। चलिए अगला देखते हैं अब। कहाँ गया, कहाँ चल दिए जी, ये इसमें क्या करना है, यक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु यक्स वाई बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ है। चलिए सॉल्व करिए फटाफट, यही एक लास्ट बचा, इसको कर लीजिए। हाय क्या है, यक्स वाई व 3,6 की दूरी ये बराबर किसके होगी, यक्स कामा वाई, ये कैपिटल लिखे ना, कैपिटल हम भी लिखेंगे फिर, यक्स वाई है ना, यक्स वाई व किसकी दूरी, -3,4 की दूरी, ये दोनों दूरियां बराबर है, यही समदूरस्थ कह रहे हैं ना, इसकी इससे दूरी और इससे दूरी, दोनों से दूरी बराबर है। तो क्या करना है, यक्स वाई में संबंध निकालना, निकालिए भाई, इनकी दूरी निकाल लीजिए। ये कितना मिलेगा, यक्स -3 का वर्ग और प्लस
y माइनस 6 का वर्ग बराबर, ये अंडर रूट करिए, ओहो यक्स यहाँ कैपिटल लिखना है ना, कैपिटल लिखिए, ठीक। और यहाँ यक्स माइनस 3 करेंगे तो आएगा कितना, +3 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। सॉल्व करिए, इसको दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, कड़ी हटा दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करिए, स्क्वायर हटाइए तो क्या मिलेगा, यक्स कितना मिलेगा, यक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर और इधर यक्स प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3 दूनी 6 यक्स कर देते हैं और प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, ठीक। अब इधर बराबर इसको सॉल्व करिए, यक्स स्क्वायर 3 तियाँ 9 और ये प्लस 3 दूनी 6 यक्स और प्लस y स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8 y। तो पहले तो यक्स स्क्वायर गायब करिए यहाँ से, ठीक है, यक्स स्क्वायर ये यक्स स्क्वायर से कट गया, y स्क्वायर ये y स्क्वायर से कट गया और कुछ प्लस 9 से कट गया और कुछ अब तो नहीं दिख रहा है, तो एक काम करिए जो बचा है उसको लिख लीजिए, माइनस 6x कितना बचा है, माइनस 6x और फिर प्लस 36 माइनस 12y। अब इस 6x को इधर ले आइए, माइनस 6x और फिर प्लस 8y और माइनस 16, ये प्लस 16 है ना, इधर आएगा माइनस 16 बराबर 0। अब यक्स वाला यक्स में सॉल्व करिए तो कितना बनेगा, माइनस 12x, y वाला y में सॉल्व करिए, माइनस 12y प्लस 8 तो घट जाएगा, कितना आएगा, माइनस 4y, यक्स वाई हो गया। अब 36 में से 60 निकाल लीजिए, 36 में से 6 निकालेंगे 30, 10 निकालेंगे 20, ये हो गया आपका बराबर 0, ठीक है। तो एक काम करिए, यहाँ से 20 को एक तरफ कर लीजिए, देखिए माइनस वाला ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो आपका आया 12x प्लस 4y बराबर 20। अब ये 2 से काट दीजिए, इसको आएगा 6x प्लस 2y बराबर 4 से भी कट जाएगा ना, 4 से काटो, फिर 4 से काट दीजिए इसको, तो 4 तियाँ 12, 4 एके 4, 4 पच्चे 20, ये आपका आ गया संबंध, ठीक। ये 4, ठीक है। 6वां प्रश्न इस प्रकार से 2-2 नंबर वाले हमने सॉल्व कर लिए। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।